and welcome back to my own channel. The name is the Healer Aisha's channel. So जैसे कि मैं सीरीज़ यहाँ पे लेके आई हूँ, टैरो सीरीज़ है क्योंकि मैं जल्दी से इसको ख़त्म करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ न्यूमरोलॉजी के ऊपर। एंड न्यूमरोलॉजी के बाद मैं शुरू करना चाहती हूँ कुंडली के जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी जो दशाएं हैं किस तरीके से आगे बढ़ती हैं। सो उस तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाली हूँ अपने ही इस चैनल में जिसका नाम है द लवली हीलर्स आयशा's चैनल। सो सबसे पहले तो वेलकम बैक। मैंने फिर से बोल दिया है आई एम वेरी हैप्पी कि मैं दोबारा बोलती हूँ, बिकॉज अगर मैं नहीं बोलूँगी तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आपको मिल के मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती है। ओके सो यहाँ पे मैं आज सीरीज़ कंप्लीट करने जा रही हूँ अपनी जो हमारी पेंटिकल्स है, यानी कि हमारा जो लास्ट अर्थ साइन बचा है, ठीक है, यानी कि वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, उसके बारे में जो हमारी अर्थ साइंस है। और जो भी टैरो डेक ने आज मुझे जितना भी 4 कार्ड दिए हैं तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। ओके सो आई होप आपको मेरी रीडिंग पहले पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पहले पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। एंड इस वीडियो के होने के बाद आप इसमें कमेंट कर सकते हैं आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं की गई हो चीज़, आगे कुछ आप समझना चाहते हो तो उन सारी चीज़ों का आंसर्स मैं यहाँ पे आपको देने की पूरी कोशिश करूँगी। ऑलराइट सो लेट्स जस्ट बिगिन कि यहाँ पे मैं आपको पेज ऑफ पेंटिकल से हीलिंग किस तरीके से प्रोवाइड कर सकती हूँ और आपको किस तरीके से आपको हेल्प मिल सकती है। ओके सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द फर्स्ट कार्ड। हमारे पास फर्स्ट कार्ड है, यानी मेरे हाथ में ही है, वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो टैरो डेक ने आज मुझे बताया कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के बारे में बताइए। तो लेट्स जस्ट कंटिन्यू कि पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे हमारे एंजल्स के अकॉर्डिंग क्या मुझे मैसेज मिल रहा है और मुझे क्या बताना चाहते हैं कि मैं व्यूअर्स को क्या बताऊं। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे एनर्जी सबसे पहले मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है कि अगर कोई आपका लवर है, ठीक है, अगर आपकी कोई सेपरेशन चल रही है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये मैसेज मुझे अचानक से मिला है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बताना चाह रहा है कि आप का जो पार्टनर है या तो फिर आप एक दूसरे से सॉरी कह रहे हो सबसे पहले, और आप एक दूसरे से मिलना चाहते हो बट यू कैन नॉट बिकॉज यू आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आउट ऑफ स्टेट जैसे कह सकते हैं, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, या तो फिर एक दूसरे से इमोशनली आप यानी कि एक रूम में रहकर भी बात नहीं कर रहे हो, जैसे होता है ना नॉर्मल हस्बैंड वाइफ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के झगड़े जैसे होते हैं, उस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन अगर सेपरेशन में हो तो यहाँ पे एक दूसरे को सॉरी बोलना चाहते हो और फिर से एक रिकन्सिलिएशन मोड में आकर एक दूसरे को कोई गिफ्ट देना चाहते हो, एक लव कनेक्शन बनाना चाहते हो एंड देन अपनी शुरुआत करना चाहते हो। ये इंसान प्रिपरेशन मोड में है, ये इंसान अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा है और इसको पता है कि आगे चल के ये सक्सेसफुल ज़रूर होगा और आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा लेके आ रहा है एज अ मैसेंजर बन के। यहाँ पे मुझे इसको देख के एक मैसेंजर फीलिंग भी आ रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो जहाँ पे आप बहुत सारे लोग या एक इंसान इन्वॉल्व है और वो आपको या फिर आप उनको कोई ना कोई मैसेज के ज़रिए कुछ ना कुछ एक कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक मैनिपुलेशन गेम भी मैं देख पा रही हूँ, मतलब वो चीज़ हो नहीं पा रही है बिकॉज आप एक एग्रेशन मोड भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक एग्रेशन मोड भी है, कम्युनिकेशन प्लस एग्रेशन। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोगों को जैसे कहते हैं ना ड्राइविंग या कार्स इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट हो, या उनको व्हीकल्स के साथ बहुत ज़्यादा रहना बहुत पसंद हो, उनके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना बहुत पसंद हो, उनके साथ उनको साफ़ करना, सफाई करना, ये चीज़ मुझे इस कार्ड को देख के बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रही है। तो उसके अलावा मैं अगर पेज ऑफ पेंटिकल्स की वैसे बात करूं कि ये कार्ड आपको क्या बताता है, तो पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको एक सडन सरप्राइज के बारे में बताता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आपको एक अपॉलॉजी के बारे में बताता है, कोई एक सडन गिफ्ट आपको अचानक से मिल सकता है। यहाँ पे एक सडन एक तरीके से एक कम्युनिकेशन आपको एक मैसेंजर कहीं ना कहीं से आके कुछ ना कुछ दे सकता है। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये प्रेजेंट कर रहा है। सो आई होप ये रीडिंग मैं जिस हिसाब से कर रही हूँ आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा। सो थी ये पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इतना मुझे कनेक्ट कर पाई है आज। ओके सबसे पहले बता देती हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आपकी अर्थ साइन यानी कि आपके डाउन टू अर्थ इमोशंस को प्रेजेंट करता है, यानी कि आपकी डाउन टू अर्थ जो आपका
एक वे है। जैसे सपोज करो कि आप बहुत पहले ईगो में थे, घमंड में थे, और अचानक से एक डाउनफॉल आया है आपकी लाइफ में कि यस नाउ इज द पोजीशन, और नाउ कि मुझे एक रेजिस्टेंस चाहिए, मुझे लाइफ में ग्रोथ चाहिए, मुझे आगे लाइफ में बढ़ना है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरीके से एक स्टेबिलिटी है कि आप पहले एरोगेंट थे, लेकिन अब यहाँ पे एक पोजीशन आ गई कि आप एक अर्थी एनर्जी में आ गए, यानी कि आप एक वे में आ गए हो जहाँ पे आपको लोगों के साथ, फैमिली के साथ, एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अपना एस्टेट कैसे फाउंड करना है, ठीक है, अपने आप को स्मार्टली कैसे मैनेज करना, अपनी फैमिली को भी, अपने आप को भी, तो वो ये जो चीज़ है ना वो रिप्रेजेंट कर रही है एक पैकेज फॉर्म में, ओके। एंड एक कम्युनिकेशन में तो मुझे वर्गो भी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे 6th हाउस पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि आप एक काम करने वाली एनर्जी यहाँ पे एक फुल प्रूफ यहाँ बन चुके हो, इमोशनली बैलेंस्ड। सो ये बहुत ही एक अच्छा कार्ड है। सो हमारे पास नेक्स्ट कार्ड आया है, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद हमें यूनिवर्स ने कार्ड दिया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो 2 ऑफ पेंटिकल्स जब भी हमारी लाइफ में हमें चीज़ आती है ना ये, तो यहाँ पे एक टर्बुलेंस को रिप्रेजेंट करता है कि ये देखो ना, जैसे लहरें जा रही हैं यहाँ यहाँ यहाँ, अब ये भी लहरों की तरह यहाँ 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 बैलेंस कर रहा है। देखो सबसे पहली बात ये इन्फिनिटी में है और बैलेंस कर रहा है, यानी कि ये इंसान को पता है कि किस तरीके से मैं इसको कंटिन्यूस वे में घुमा सकता हूँ, मुझे पता है किस तरीके से करना, पीछे दुनिया घूम रही है इसके। ये इंसान बहुत ही चतुर इंसान है, इसको पता है कि किस तरीके का इंसान है। ही इज़ वेरी 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 बैलेंस्ड, पूरा रेड है ये तो हो सकता है कि एक एरीज साइन का भी हो, लेकिन यहाँ पेंटिकल एनर्जी है, तो इट कुड बी लाइक इनका नवमांश और जो उनका राशि चार्ट में जो भी ग्रह नक्षत्र हो बहुत ही सिमिलर वे में हो, ठीक है। और जैसे वर्गोत्तम भी हो सकते हैं कुछ प्लैनेट्स इनके। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि यहाँ पे ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जब भी कार्ड अगर आपकी लव रीडिंग में आता है तो वो डिपेंड करता है कि आगे और पीछे कार्ड कौन सा है, लेकिन अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो ये इंसान बहुत ही कैलिबर में है, इसको कैलिबर का पता है लाइफ में कि किस तरीके से चीज़ें बैलेंस होनी है। एंड ट्रस्ट में गाइस, जब आप पॉजिटिव होते हो ना तो आपको हर एक कार्ड जितना भी बुरा क्यों ना हो, चाहे वो डेविल कार्ड क्यों ना हो, आगे आने वाले मेजर काना में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इनका मीनिंग क्या होता है। लेकिन आज की जो एनर्जी मैं उनको बता रही हूँ आपको, जब भी आप पेंटिकल्स की बात करते हो ना, तो पेंटिकल्स में जब भी आपको ऐसे कार्ड्स दिखते हैं ना, ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एक वे में लो कि यहाँ पे आप पॉजिटिव रहो, आपको हर चीज़ आनी चाहिए लाइफ में, लेसन्स लेना, सफरिंग्स को कैसे हैंडल करना, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये कार्ड आपको वही चीज़ सिखा रही है। पीछे देखो किस तरीके से हड़कंप मचा हुआ है, कैसे 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 लहरें हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मुझे मूवी लग रही है, लेकिन ये इंसान जैसे जॉनी डेप है ना उस तरीके से यहाँ पे ये एक्शन ले रहा है। यानी कुछ भी हो, चाहे समुद्र के अंदर जाना पड़े या बाहर हो या सैंड में हो, आई लव इट, मुझे खतरों का खिलाड़ी बनना है। सो ये कार्ड बहुत ज़्यादा उस चीज़ को बता रहा है। अब ये कार्ड जगलिंग वे में बता रहा है आपकी लाइफ को लेकर भी। एक लाइफ इसकी इस तरीके से है कि येस दिस इज़ माई लाइफ, ये मुझे पता ही है। एक को इसने संभाला हुआ है कि मैं इस तरीके से इसको संभालूंगा, और उसका ध्यान भी वहीं है। यानी कि आपकी लाइफ में अगर आपका कोई करियर अच्छा है तो आपकी फैमिली में थोड़ा ट्रबल है, फैमिली अच्छी तो करियर में कोई ट्रबल है, तो मतलब यहाँ पे उस चीज़ को बैलेंस करने में लगा हुआ है। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि आपको बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। अब इट डिपेंड्स कि आप बैलेंस बना पाओगे कि नहीं, इट डिपेंड्स कि इसके नेक्स्ट वाला कार्ड क्या आता है। दिस इज़ अ कार्ड जो आपको बताता है कि आपको अपने जो कदम है, आपको जो अपने हिसाब है, आपका जो अपना एक वे है, उसको किस तरीके से टैकल करना है। जितने भी ग्रह अगर ग्रह युद्ध कर भी रहे हो तो आपको अपनी मर्क्यूरियन एनर्जी से उसको किस तरीके से अपनी बौद्धिक क्षमता से उसको डील विद करना है। ओके, यहाँ पे जुपिटर बहुत प्रोमिनेंट मुझे लग रहा है, यहाँ पे जुपिटर संभालने वाला लग रहा है प्लैनेट यहाँ पे। तो जुपिटर इज़ वेरी वेरी कंट्रोलिंग इन दिस, जिसका भी अगर आया है तो, जिसकी भी एनर्जी आई है तो, यानी कि इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और ये कार्ड अपने आप में पॉजिटिवनेस का कार्ड है, यानी कि यू आर जगलिंग एंड यू विल हैंडल इट इन फ्यूचर। बस अपने आप को पॉजिटिव रखें, इस कार्ड का ये मतलब है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड आया है हमारे पास 4th नंबर, यानी कि 4th ही तो 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 पेंटिकल्स हैं। ओके, 4 पेंटिकल्स हैं, 2 इसके पैरों में है,
भाई सोना ही सोना है, ऐसा लगता है कि सर में सोना, हाथ में सोना, दबोच के रखा सोना, पूरी प्रॉपर्टी इसके आस पास सब कुछ है। मतलब ऐसा लगता है कि इसके पास तो है, पैरों में, सर में है, और इसके पीछे भी सब कुछ इसी का ही है। लेकिन फिर भी इट्स लाइक अ थिंग कि ये किंग होके भी बाहर गार्ड की तरह बैठा हुआ है। तब किंग है तो उसको कोई नियुक्त करना चाहिए, कोई इंसान, कोई जॉब पे रख लो, लेकिन नहीं, ये चीज़ यही काम कर रहा है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा एक ऐसा इंसान है जो बहुत पॉजेसिव है। कोई लव रीडिंग में आता है तो यस, उसका पर्सन बहुत पॉजेसिव है। उसके अलावा ये कार्ड आपको बताता है कि आपकी लाइफ में एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग, लेकिन आपको उसको खो जाने का बहुत डर है। आप में घमंड भी हो सकता है, आप में ये चीज़ का डर भी हो सकता है कि लाइफ में ये चीज़ मेरे पास रहेगी कि नहीं रहेगी। तो आप उस चीज़ को ना स्टक पोजीशन में वहीं पर ही ठहरे रहते हो, उसके आगे नहीं बढ़ना चाहते, क्योंकि देखो पकड़ के बैठा हुआ है, पैरों में रख के बैठा, अगर हिल जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा। तो इस तरीके की यहाँ पे पोजीशन है। तो जब भी ये कार्ड किसी लवर जोन में आता है तो यस, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पोजीशन जहाँ पे वो आपको लेके बहुत पॉजेसिव है या तो आप उनको लेके बहुत पॉजेसिव हो। और उसके अलावा करियर में, जॉब में और किसी भी टर्म में ये चीज़ आती है तो आप उसको लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में हो, एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। ऑब्सेशन होना कोई चीज़ का बुरी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा होना दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिकॉज अगर आप सर पे इस चीज़ को लेके बैठ गए, देखो सर आपका आज्ञा चक्र, देन आपका ये जो हृदय चक्र है आपका, देखो यहाँ पे, एंड देन ये देखो यहाँ पे आपके पैरों पे है। ये पूरी की पूरी जो चीज़ है ना, आपके दिल, दिमाग और आपके जो ज़मीन है उन सब चीज़ों में अड़ी हुई है। यानी कि ये जो स्ट्रॉन्ग चीज़ है, इस चीज़ से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। अब इस चीज़ में आप अटके रहते हो, नहीं अटके रहते हो, डिपेंड्स कि आपको इसके आगे किस तरीके से, मतलब अपने आप को ओपन अप करो, सबसे पहले ये कार्ड बताता है। अपने आप को फ्री करो सारी बॉन्डेजेस के साथ। तीसरा है आपके पास सब कुछ है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एंड बी फेयरलेस। एंड उसके बाद ये है कि रिस्क लेना सीखो लाइफ में, ये चीज़ आपको ये कार्ड बताना चाहता है। और उसके अलावा ये चीज़ है कि यू हैव एवरीथिंग, लेकिन आपको अगर डर है इस चीज़ का तो ये चीज़ जा भी सकती है, क्योंकि आप पैसों को पैर में लेके बैठे हुए हो। और इंडियन कल्चर में दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आप पैरों में इस चीज़ को रखो, और सर पे रखोगे तो फिर आप एरोगेंट बन जाओगे, और दिल में पैसा रखोगे तो फिर इट्स लाइक अ थिंग कि आपको स्ट्रोक होने के बहुत चांसेस हैं। सो अपने यहाँ पे हृदय चक्र को बहुत कंट्रोल करने की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत सारे चक्रास को कंट्रोल करने की ज़रूरत है एक्चुअली। तो दिस कार्ड इज एक्चुअली लाइक कि आपके पास सब कुछ है बट आपको उसको लेट गो करना है, मतलब ईजी, टेक इट ईजी, ओके। लास्ट कार्ड हमारे पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले तो ये लॉ सूट, कोर्ट केसेस, इन सब चीज़ों को बताता है, ठीक है। जॉब को, 10th हाउस को, 6th हाउस को बहुत स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है, आपके 2nd हाउस को भी बहुत ज़्यादा ये बताता है। शनि को ये कार्ड बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। शनि, ब्लैकनेस इज एवरीवेयर, शनि को बहुत रिप्रेजेंट करता है। 10th 11th बहुत सारे हाउसेस इसके आसपास हैं, क्योंकि मनी भी है इन्वॉल्व, यानी 2nd हाउस, 11th हाउस, ओके। कैप्रिकॉन है यहाँ पे तो 6th हाउस भी, यहाँ पे 10th हाउस भी है, तो ये 4th हाउस को भी यहाँ पे ये शो कर ही देगा, 8th हाउस को भी कर देगा। इन द सेंस में बोलूँगी जो 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पे आपकी हर एक चीज़ का आंसर यहाँ पे दे सकती है कि आपको ये चीज़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो जब भी आप अपनी प्रॉपर्टी केस आपकी लाइफ में आगे होगा, क्या होगा, फैमिली होगी, किस तरीके से होगी, सब कुछ ठीक होगा, नहीं होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि अगर ये कार्ड अपने आप पॉप आउट होता है तो सबसे पहले हीलर्स के लिए सबसे पहले जाना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है कि आपके घर में सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, ठीक है। लैंड सूट, प्रॉपर्टी, जितनी भी चीज़ें हैं वो ठीक जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं। उसके अलावा अगर आपको अबंडेंस का प्रॉब्लम है, घर में सब कुछ ठीक है या नहीं है, आप फॉरेन जाना चाहते हो तो उसके चांसेस हैं या नहीं है, कैसे जाओगे, किस तरीके से जाओगे। 10th जो है ना, ये जो चीज़ है ये आपके कर्मों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे आपके कर्म होंगे ना वैसे ही आपको फल मिलेंगे। अब जैसे 10th हाउस 11th हाउस साथ में है, ऐसे तो फल का हाउस 5th और 9th को मानते हैं, लेकिन जब भी ये चीज़ आती है ना 10th और 11th की, तो वो कर्मों के फल को डिनोट हो जाता है कि आपको जो भी चीज़ मिलेगी ना उसको आगे आने वाले टाइम में वो ही आपको मिलेगा, कम्युनिकेशन के ज़रिए, चाहे वो किसी के भी ज़रिए हो, क्योंकि मेनू कार्ड तो होता नहीं है कर्म, वो कभी नहीं, ऐसे नहीं आपको जब बुलाए तब आएगा, वो अपने हिसाब से ही आएगा।
तो ये जो कार्ड होता है ये आपके कर्मों के ऊपर आपको विश्वास दिलाने के लिए होता है कि आपकी लाइफ में आप जो भी करो ना अच्छा करो, ठीक है। सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट जो मैं आपको पेंटिकल्स की एनर्जी में शो करना चाहती हूँ। तो मैंने आज पेंटिकल्स को भी अपने एक डिफरेंट वे में आज आपको समझाया है जो भी मेरी रिसर्च थी, थोड़ा थोड़ा करके मैंने आपको बताया है। ओके, अब आपको इसको आगे किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, दैट यू हैव टू कॉन्टैक्ट मी फॉर द कोर्स एंड ऑल। बट इस तरीके से अगर आपको अंडरस्टैंड समझ आ रहा है, आपको सब कुछ चीज़ें आ रही हैं समझ में, तो यस, गो फॉर इट। उसके अलावा मैं आपको कुंडली किस तरीके से आगे उसको आगे समझना है, कैसे उसके बारे में आगे पढ़ना है, उसके बाद न्यूमरोलॉजी आती है, तो ये सारी चीज़ों को कैसे कनेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें मैं डील विद करती हूँ एंड यू विल लव इट। Okay, so if you like my video, please like it, share it, and don't forget to subscribe it. Okay, so all the best, and Hare Krishna, chant Hare Krishna's name, and lots of love. Bye bye.